चल शुरू हो जा। बुझी, ये 5000 यूनिट्स के लिए, मतलब व्यूज के लिए ये रिव्यू बनता है क्या? हाँ बनता है। अरे काय को इतना टेंशन लेने का? ज्यादा आलसी मत बन। नहीं, 5000 ही लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, 5 लोग शायद लाइक कर देंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में अगर एंट्री मारने का है तो क्या मिलियंस चाहिए, मिलियंस। छोटे से तो काम चलेगा नहीं। हाँ नहीं चलेगा। ज्यादा चाहिए, ज्यादा व्यूज और लाइक्स देने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर कल की 2898 AD का रिव्यू मेरे पास भी तैयार है। शाबाश, वेरी गुड, स्टार्ट। अभी क्या है, जब मूवी जब से रिलीज हुई तब से मेरी बेटी बोल रही थी फिल्म दिखा दो पापा, फिल्म दिखा दो। तो वो तो दिखा नहीं था। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो जा नहीं सके थे टाइम शेड्यूल के चक्कर में, तो पहले सोचा गया कि रिव्यू देख लिया जाए क्या चल रहा है। फिर क्या मिला रिव्यू में? अब कई लोग जो रिव्यू कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे पेड प्रमोशन हो रही है। सच्ची? अब वही लोग जो पहले शायद थोड़ा ठीक ठाक रिव्यू कर रहे थे, जेन्युइन रिव्यू देते थे, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जेन्युइन रिव्यू देने की। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वो रिव्यू जेन्युइन लगा या नहीं लगा। लेकिन कई लोगों के रिव्यूज मैंने देखे, अब अच्छा उसमें अंग्रेज लोग भी शामिल हैं कई सारे, वो बैठे हुए हैं और ओह माय गॉड व्हाट हैव वी सीन, ओह माय गॉड इसमें तो हॉलीवुड की वो वाली मूवी, वो वाली मूवी, ये वाली मूवी, ये वाली, सबका ऐसा मिक्सचर है, बट फिर भी मूवी ऐसी बेकार नहीं लगती और अच्छी लगती है, और वो सारे इफेक्ट और ये सारे ऐसा लगता है जैसे पहले देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम पचा लेते हैं। नाग अश्विन ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी बात है। हाँ, सच तो है। फिर बाकी लोगों का काम कैसा है, इस बारे में रिव्यू क्यों नहीं कर रहे लोग, क्यों नहीं बात कर रहे इस चीज़ की, क्यों सही सही नहीं बता रहे कि उनको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। हेडलाइन में चाहे आप लिख दो, लेकिन अंदर वो बात ना करो तो फायदा क्या हुआ। ये तो रॉन्ग है। अब जैसे मैंने इस रिव्यू की शुरुआत की, वो है प्रभास का इंट्रोडक्शन इस फिल्म के अंदर, इसी अंदाज में यूनिट्स के लिए शुरू होता है। मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना। कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं वो, लोगों को कितना हंसा पाते हैं। अब कौन सी ऑडियंस हंसी थी उस पर और नहीं हंसी थी, सिनेमा हॉल पूरा भरा हुआ था, हंसी की आवाज़ मैंने तो नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी। इक्का तुक्का जगह पर अगर कुछ छोटी मोटी फुलझड़ियाँ आई हों तो कह नहीं सकता, लेकिन हंसाने के लिए इतना स्ट्रेच, इतना लंबा सीन किस लिए? फाइट करनी है उनको वहाँ, बुज्जी से बात करते रहते हैं, बुज्जी उनको गाइड करती रहती हैं या टीज करती रहती हैं, वो बुज्जी को टीज करते रहते हैं, यही तो ट्यूनिंग है हमारी। और फाइट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फाइट करते हैं, आखिरकार निपटा दो ना। कुछ लोगों ने ये जरूर कहा है अपने रिव्यू के अंदर कि मूवी 3 घंटे की नहीं होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। हाँ, तो स्ट्रेच लगती है कुछ जगहों पर, वो कम किया जा सकता है। अच्छा, मूवी शुरू होती है महाभारत काल से, इंडियन माइथोलॉजी। तो वहाँ कृष्ण का एक ऑरा दिखाया है, चेहरा नहीं दिखाया है, सिलुएट शॉट है। लेकिन वो दुनिया में जो 7 लोग जिंदा हैं ना, उनमें से एक हैं अश्वत्थामा, उन्हें दिखाया गया है और ये बताया गया है कृष्ण के द्वारा कि जब उनका फिर से अवतार होगा कलयुग में, तो अश्वत्थामा को ही उस अवतार की रक्षा करनी होगी, और वो अश्वत्थामा का किरदार निभाया है द मिलेनियम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने। बिग बी तो अच्छे लगे हैं। अच्छा है, गेटअप वगैरह सही देने की कोशिश की गई है, उनको यंग दिखाने की कोशिश भी की गई है उस महाभारत के युद्ध में, जो बाद में भी दिखाया जाता है, लेकिन वो कहीं कहीं पर कॉमिकल या फनी लगते हैं। थोड़ा
एनिमेटेड हो गया, क्योंकि वो शायद एनिमेशन से ही बनाया गया है, क्योंकि उनको यंग दिखाना है, तो वो थोड़ा सा बचकाना लगता है। मतलब मेरे ख्याल से इतने इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं तो ये इफ़ेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता था कि अमिताभ बच्चन को उन्हीं से वो थोड़ा सा डायलॉग्स बुलवा करके ढंग से और कुछ अच्छा एनिमेशन दिया जा सकता था, या अच्छा मेकओवर दिया जा सकता था जिसमें वो यंग लगते। खैर बाकी रोल उनका अच्छा है, उनको 8 फीट का बताया गया है तो वो भी चीज़ है। लेकिन एक जगह वो प्रभास के साथ में लड़ाई करते हैं, प्रभास और अमिताभ बच्चन की लड़ाई हो रही है, और वहाँ ऐसा लगता है जैसे प्रभास का जो डमी रोल करने वाले हैं, जो डुप्लीकेट हैं उनके, वो कुछ ढंग के एक तो प्रोपोर्शनल रेशो में नहीं है, और अमिताभ बच्चन के सामने वो थोड़े ज़्यादा ही ठिगने नज़र आते हैं, जबकि प्रभास की खुद की हाइट इतनी कम तो नहीं है। अगर अमिताभ को 8 फीट का भी बताया है तो उस हिसाब से भी वहाँ थोड़ा सा एक अजीब सा सिनेरियो लगता है। तो इतने VFX यूज़ करने वाले, करोड़ों बताने वाले लोग थोड़ा अच्छा VFX इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि छोटा मोटा इफेक्ट तो हम लोग भी अपने मोबाइल की एडिटिंग में ही दे लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे भी आपने मोबाइल से देखे होंगे। तो मूवी वालों को तो कुछ ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए था, और अच्छा एफर्ट करना चाहिए था। वो थोड़ा बचकाना लगता है कुछ जगहों पर सीन। वहाँ भी प्रभास कॉमेडी किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। उनको थोड़ा सा और कॉमेडी टाइमिंग्स पर अपने एफर्ट करना चाहिए। हीरोइन है दीपिका पादुकोण, तो भाई वही हैं जो अवतार को कैरी कर रही है। वो ऐसी जगह पर कैद हैं। कैद की बात पर याद आया मुझे, वो कृष्ण का जब अवतार हुआ तब भी देवकी जेल में थी, तो वहाँ तो वासुदेव थे। यहाँ सुमति बाद में दीपिका पादुकोण का नाम हो जाता है किरदार का। तो सुमति जो है वो नेगेटिव होते हुए अचानक किसी दिन पॉजिटिव हो जाती हैं, और उनको खुद पता नहीं चलता। तो क्या यहाँ ऐसी कुछ कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से पांडवों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का अवतार हुआ था, उस तरह से ये आने वाले कल्कि का अवतार होने वाला है। खैर किसी तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है माँ को, माँ यानी दीपिका पादुकोण, और उनको बचाने का जिम्मा पहले ही महाभारत काल में कृष्ण ने अश्वत्थामा को सौंप रखा है, तो अश्वत्थामा उसके लिए लगे हुए हैं। बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियां होती हैं, जिसकी वजह से मैंने बताया ना कि प्रभास के साथ जो लड़ाई होती है वो सारी चीज़ें हैं अमिताभ और उनकी, ये अंत तक चलता है। बीच में 1-2 विलन भी हैं जो काम करते हैं। विलन का काफ़ी बड़ा रोल है, बल्कि मैं कहूँगा प्रभास के बराबर का रोल शायद शाश्वत चैटर्जी विलन का है। लेकिन जो सबसे मेन किरदार है विलन का, वो है कमल हसन। अब तक आप लोगों ने कई सारे रिव्यूज़ में और बाकी जगह पर देख पढ़ सुन लिया होगा। कमल हसन का गेटअप अच्छा दिया गया है, काफ़ी अच्छी कोशिश की गई है। उसके बाद जो वो मेकओवर सीन है उनका, जिसमें उनकी बॉडी पूरी ढंग से खुलती है, और वो सीरम के बाद में, और जिस तरीके से वो बलशाली दिखाए गए हैं, कुछ सेकंड्स का ही रोल है। तो रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कुछ कि कमल हसन ने तो कल्कि पार्ट 2 के लिए साइन किया था, यानी कि कल्कि पार्ट 2 में उनका ज़्यादा बड़ा और अच्छा रोल होने वाला है, और इसमें तो छोटा सा ही रोल है उनका, लेकिन काफ़ी प्रभावशाली है। ये बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, सेट डिज़ाइन बहुत अच्छी की गई है, कई सारे सेट अच्छे दिखाए गए हैं, लेकिन कुछ एक सेट ऐसे हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वहाँ तक जो पहुँचने की प्रक्रिया है दिशा के साथ में, दिशा पाटनी के साथ में प्रभास की, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने वाली और वहाँ से उस एक ऑरा में जाने की, उसके लिए क्या हुआ तुम्हारे दिमाग को? कहते हैं ना कई मूवीज़ के अंदर, लॉजिक को घर पे छोड़ के आइएगा, तो आप वैसा ही करिएगा। अगर आप लोग हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं तो
लॉजिक घर पे छोड़िए, मूवी जाकर के एंजॉय करने की कोशिश करिए। हालांकि मुझे लगता है कि आप कुछ कुछ जगहों पर बोर फील करेंगे, ऐसा होगा, क्योंकि वो मैंने कहा ना जैसे हंसाने की नाकामयाब कोशिश ज़बरदस्ती की गई है प्रभास के द्वारा, तो वैसे कुछ कुछ सीन्स आएंगे आपके सामने जिसमें आप कहेंगे अरे नहीं यार, बस इतना क्यों, ऐसा क्यों, ये क्या किया, अरे नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सारे आपके सामने रिएक्शंस आपके हो सकते हैं। तुम भी बोलना करो। है आप मूवी कैसे देखना चाहते हैं, ये मेरे जेन्युइन रिव्यू के बाद में आप बताइएगा। आप हॉल में गए या आपने क्या किया? तो मैंने जैसे बताया था कि पूरी फैमिली हम लोग गए थे। सिनेमा हॉल से जब हम बाहर निकल रहे थे तो मेरे पापा बोले, यार पहले पता होता कि ये मूवी इस तरह की है और ऐसी होने वाली है तो मैं पैसे बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देता। मेरी मम्मी ने कहा कुछ कुछ चीजें अच्छी थीं, कुछ कुछ चीजें जानने का मौका मिला। बात सही है। मेरी पत्नी ने कहा आज के दौर में इतनी अच्छी अच्छी स्टाइलिश गाड़ियां आ रही हैं, तो फिर वहां मतलब 2898 2898 में भी क्या हम इतना इंप्रूव नहीं करेंगे कि गाड़ियां और कुछ बढ़िया बनाई जा सकती थी इस मूवी के अंदर? बेटी का रिएक्शन भी थोड़ा सा था इस बारे में, लेकिन उसने जो है लॉजिक देने की कोशिश की कि नहीं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे वाले हैं और वीक हैं, इसलिए उन लोगों के पास नहीं है, बाकियों के पास हो सकती हैं। तो वो थोड़ा उसने कोशिश की वैसे, लेकिन उसने भी कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, गाड़ी थोड़ी स्टाइलिश और हो सकती थी चीज़ें। इसके अलावा ड्रेस, कॉस्ट्यूम के बारे में भी अलग अलग रिएक्शंस थे फैमिली मेम्बर्स के बीच में कि हाँ ठीक थे, होने चाहिए थे, वैसे होने चाहिए थे, अच्छे होने चाहिए थे। हाँ ये है, अमिताभ बच्चन को महाभारत काल से वैसे ही दिखाया है, वो उसी कहीं एक जगह छुपे हुए रहते हैं, वहाँ वो छुपे हुए रहते हैं तो खाते पीते क्या हैं, क्या करते हैं, नहीं लॉजिक हम बात नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। उनका गेटअप वही पुराने अंदाज का रहा है, तो वो उस गेटअप में अच्छे लगे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से उनको दिखाया गया है विशालकाय और भारी भरकम और रॉब वाला, वो उनके ऊपर बहुत सूट किया है वैसे वो। और साथ में झुर्रियाँ जब क्लोजअप में जाते हैं तो वो बाकायदा दिखाने की कोशिश की हैं। हालांकि अश्वत्थामा कभी मरेंगे नहीं ऐसा कहा जाता है, तो फिर वो इतने बूढ़े होंगे क्या वो वैसे ही रहेंगे? 2898 में ही झुर्रियाँ क्यों आई उनके? खैर ये सब फिर वही बात है, लॉजिक की बात है कि लॉजिक हम अप्लाई करें या नहीं करें। बात तो सोचने वाली है। कुल मिला के लबोलबाब ये रहा कि फिल्म के लिए शायद OTT पे आने का इंतज़ार किया जा सकता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अभी देखना चाहते हैं या बाद में देखना चाहते हैं। हाँ, फिल्म के अंदर कई सारे कैमियोज आपको देखने को मिलेंगे, ख़ास तौर से उन कलाकारों के जो साउथ इंडियन मूवीज़ में काम करते हैं या वहाँ के सुपरस्टार हैं, वो छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट किरदारों में मिलेंगे आपको। कहते हैं ऐसा कि कल्कि के 2 पार्ट और बनने हैं, यानी टोटल 3 पार्ट में मूवी बननी है। तो इस पर भी मैं आपको बताऊं, मेरे पापा का रिएक्शन था कि यार देखो ऐसा है, ये जो वीकेंड तक का जो 4 दिन का समय था ना, इसमें मूवी ने बिजनेस भले ही कर लिया है। वो सब कल्कि सुन करके लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर मूवी में, इसलिए बिजनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है और इतना करोड़ों 500 करोड़ और क्या क्या आगे तक क्रॉस किए जा रही है मूवी, नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले ही दिन बड़ा रिकॉर्ड बना, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, मतलब एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहे हैं। आगे भी शायद बन जाएं, लेकिन जब ये रिव्यूज़ अगर जेन्युइन जाएंगे तो शायद लोग कल्कि को देखने के लिए ज़्यादा सिनेमा हॉल में न जाएं, ऐसा हो सकता है। वो जो बाहुबली के साथ हुआ था ना कि वो शुरू में हिंदी बेल्ट में धीरे पिक कर रही थी और बाद में वो ऐसे चढ़ी कि लोगों की ज़ुबान पे आज तक बाहुबली और बाहुबली 2 का बहुत भयंकर बेसब्री से इंतज़ार किया गया था। शायद कल्कि 2 का वैसा इंतज़ार न हो, बाद में कह नहीं सकते किस तरह का प्रमोशन होगा
और कमल हासन क्या कमाल दिखाएंगे, अमिताभ बच्चन या प्रभास उसके अंदर क्या करेंगे, क्योंकि इस फिल्म के एंड होते होते प्रभास को एक अलग किरदार रूप देने की कोशिश की गई। अलग नहीं कहूँगा, पुराने किरदार को देने की कोशिश की गई। वो पुराना किरदार कौन है, क्या है, ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। ज़्यादा स्पॉइलर तो हम दे नहीं सकते इस मूवी रिव्यू के अंदर, लेकिन आप लोगों पर छोड़ते हैं कि आप इसे हॉल में देखने जाएंगे या OTT पर रिलीज़ होने का इंतज़ार करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और आपने मूवी कहाँ देखी, कैसे देखी। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब के यूनिट्स नहीं लगते।